गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए। जितने विद्यार्थी पढ़ते थे सबको बारी बारी से सफाई करने का काम सौंपा हुआ था। जिस दिन स्वामी दयानंद का नंबर था सफाई करने का, अभी कूड़ा साफ कर ही रहे थे, बीच में ही आए थे। विरजानंद जी ने आवाज देकर के कहा, दयानंद हमारे लिए जल ले आओ। कूड़ा वहीं छोड़ दिया और जल लेने चले गए। विरजानंद जी प्रज्ञाचक्षु तो थे ही, चले जा रहे हैं, कूड़ा पैर में लगा तो थोड़े क्रोधी भी थे, एकदम से झल्ला पड़े। अरे ये सफाई का किसका नंबर था, किसने सफाई नहीं की। दूसरे विद्यार्थी तो चाहते थे किसी दिन दयानंद का नंबर भी पिटाई का आए तो अच्छा है। कहने लगे गुरुजी आज तो दयानंद का नंबर था, वही सफाई करने के लिए आज नियत थे। जैसे ही स्वामी दयानंद आए और पानी का पात्र रख करके कहा, गुरुजी जल ले आया हूं। हाथ में छड़ी थी विरजानंद जी की। आओ देखा ने ताव बरसाना शुरू कर दिया शरीर पर। जब तक उनके शरीर में दम रहा छड़ी बरसाते रहे। आहा वो शिष्य कैसा अनूठा था। जैसे छड़ी मारना बंद किया, स्वामी दयानंद गुरु विरजानंद जी के हाथों को दबाने लगे। विरजानंद जी ने कहा, अरे दयानंद ये क्या करते हो। स्वामी दयानंद कहते हैं, गुरुदेव योग की भट्टी में तप कर यह शरीर तो वज्र का हो गया है, इस पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इस वज्र जैसी काया के ऊपर डंडा बरसाने से आपके कोमल हाथों पर चोट अवश्य लगी होगी, इसलिए आपके हाथ दबा रहा हूं। यह था तपस्वी जीवन, जिस तप के कारण आत्म ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, आत्मा उनकी शुद्ध और पवित्र बनी। इसलिए कहा विद्यार्थी के लिए तप अनिवार्य है, बिना तप के विद्याध्ययन सुखार्थिनो कुतः विद्या विद्यार्थिनो कुतः सुखम, है ना। यह संस्कृत की लोकोक्ति है कि सुख चाहने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्या पाने वाले को सुख की कामना छोड़ देनी चाहिए। आकर के सीखना चाहिए इन आश्रमों में कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, कैसा जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है। इसलिए विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि करें और ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि करें। और इसके पश्चात ऋषि प्राणायाम की विधि लिखते हैं। कहते हैं स्नान भोजन के पूर्व प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इसमें प्रमाण है, योग शास्त्र में कहा जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। मनुस्मृति में कहा है जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होता है, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। हर विद्यार्थी को प्राणायाम करना अनिवार्य है, क्योंकि प्राणायाम का लाभ बहुत बड़ा है। प्राणायाम का लाभ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक हमें किसी चीज के लाभ का पता नहीं होता ना, विशेष रुचि हमारे अंदर उसके प्रति पैदा नहीं होती। लिखा है कि जैसे सोना आग की भट्टी में तप करके मल मुक्त हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन और इंद्रियां योग इस प्राणायाम के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं, पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं। अब आप जरा इसका लाभ सुनिए और इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया को सुनिए। हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वह फेफड़ों में जाने के पश्चात पूरे शरीर के रोम रोम में
भ्रमण करता है और भ्रमण करते हुए वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता चला जाता है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब सामान्य श्वास प्रश्वास हम लेते हैं तो जितना शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना वह पूरा शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, थोड़ा थोड़ा करके रुकता रहता है। परिणाम यह है कि हमारी सूक्ष्म नस नाड़ियों में वह दूषित वायु ठहरता जाता है, जिसको हमारे अपान वायु का ठहरता जाता है। परिणाम होता है कि शरीर के अंदर शिथिलता आती जाती है, क्रियाशीलता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। हम कहते कार्य क्षमता समाप्त हो गई, आलस्य ने हमको घेर लिया है, हम उसको आलस्य कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके शरीर के अंदर अपान वायु, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेज कहते हैं, वो इकट्ठा हो गई। अब उनको जब तक आप शरीर से नहीं निकालेंगे, आपके शरीर के अंदर वे अनेक प्रकार के विकार पैदा करेंगे। उसको शरीर से निकालने का माध्यम क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम की विधि ऐसी रही, आप सिद्धासन में बैठिए और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ये सर और कमर का भाग बिल्कुल सीधा रहे, इसलिए विधान बताना आवश्यक है। प्राणायाम के नाम पर बहुत सारी विधियां बताई जा रही हैं जो ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई विधियों के विरुद्ध हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो विधि बताई है उसके भी विरुद्ध हैं और उसके बहुत दूषित परिणाम देखने को मिल जाते हैं। पूरा श्वास एक झटके से, जैसे हम मुख में पानी लेकर के कुल्ला कर देते हैं तेजी से, या कोई चीज ऐसी आ जाती है कड़वी जिसको हम थूक देते हैं, ऐसे बड़ी तेजी से पूरा सांस बाहर फेंकी। पूरा सांस बाहर निकल जाए तो पेट का अंदर संकुचन कीजिए। मूल बंद और उड्डयन बंद, दो बंद उस समय लगाए जाते हैं। जब तक सांस को आप बाहर रोक कर रख सके उस समय तक रोकिए। होगा क्या? जब फेफड़ों से पूरा वायु बाहर निकल गया, फेफड़े खाली हो गए, और ये बच्चे सभी जानते हैं, स्कूल की में पढ़ते हैं किताबों में, कि जहां कहीं खाली स्थान होता है वायु का दबाव उसी तरफ को हो जाता है ना। फेफड़ों से वायु बाहर निकल गया, अब वायु जो शरीर के अंदर रुका उसका प्रवाह अपने आप फेफड़ों की तरफ को हो जाता है और आपके शरीर में रुका हुआ अपान वायु, तो अपान वायु ही इकट्ठा होकर फेफड़ों की तरफ को दौड़ता है। उसके बाद फिर आप सांस को धीरे धीरे अंदर भरिए, तो वह जो अंदर भरा है सांस, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वह तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितनी है वो सारी उस प्राण में मिल जाती है। और फिर दोबारा से जब हम सांस को तेजी से बाहर फेंकते हैं तो उसके साथ में वह इकट्ठा हुआ अपान वायु बाहर निकल जाता है। 3 बार ये प्राणायाम करने से आप अनुभव करेंगे शरीर के अंदर जो आलस्य था, प्रमाद था, वह सब समाप्त हो गया। लेकिन अंदर भरते समय केवल एक जलंधर बंद लगता है और बाहर निकलते समय 2 बंद लगते हैं, उड्डयन बंद और मूल बंद। यही प्रक्रिया ध्यान में रखने की है। कहीं किसी के पास जाकर के योगी के पास सीखे तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पूरा विधान दिया है कैसे प्राणायाम हम करें, कैसे लाभकारी होता है। जब सांस आपका पूरा बाहर निकला हो उस समय सांस रोकें, या सांस पूरा अंदर भरा हो उस समय रोकें। तो जितनी देर आपका सांस रुका रहे उतने समय तक ओम का जाप चलता रहे। ओम का जाप और कोई नहीं। वह ओम का जाप
एक विशेष नाद आपके अंदर पैदा करेगा और आपका जो मन इधर उधर भाग रहा है वो सहज ही टिकने लगेगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, विलक्षण बन जाएगी स्मरण शक्ति। जो बच्चे कहते हैं ना, आज पढ़ा फिर याद ही नहीं होता, पढ़ते बहुत हैं याद बहुत थोड़ा होता है, यह शिकायत उनकी समाप्त हो जाएगी। शरीर के अंदर कहीं भी कोई विकार होगा, बहुत अधिक सीमा तक आपको उसमें राहत मिलेगी। और एक आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, प्राणायाम यदि आप सही विधि विधान से करते हैं तो वायु रोग से कभी आप पीड़ित नहीं होंगे। आप कभी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये जो मानसिक तनाव आदि की क्रियाएं हैं ना, इनसे कभी आप ग्रसित नहीं होंगे। आपके पेट में कभी कभी नहीं रह सकता। कई लोग आकर के कह देते हैं जी प्राणायाम रोज करता हूं फिर भी कब्ज है। मैंने कहा या तो आप प्राणायाम सही ढंग से नहीं करते या फिर आपके पेट में कब्ज नहीं है। क्योंकि प्राणायाम करें और पेट में कब्ज रह जाए, या फिर कोई और अनियमितता है, सूर्य निकलने के बाद उठते हैं, भोजन समय पर नहीं करते हैं, दूसरे और कारण हो सकते हैं। प्राणायाम अपने आप में बहुत उत्तम क्रिया है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती अध्ययन अध्यापन विषय में इसको रखते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करें अर्थ के साथ प्रातः और सायं। इसके साथ में आगे स्नान आदि करें, जल से शरीर को शुद्ध करें, सत्य से मन को शुद्ध करें, तप से आत्मा को शुद्ध करें और ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करें। आपका ये विकास होता चला जाएगा और उस विकास में सबसे अधिक योगदान किसी का होगा तो प्राणायाम का होगा। बताइए कितनी अधूरी शिक्षा पद्धति है हमारी इन चीजों को लगाए बिना। अगर आप शिक्षा का अर्थ यही उद्देश्य यही बताते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, यही बताया गया, सभी शिक्षाविदों ने बताया। लेकिन उस विकास के लिए हमारी शिक्षा पद्धति में प्रावधान कुछ नहीं है। हमारे विद्यारत्न जी शिक्षा विभाग से बहुत दिनों तक जुड़े रहे हैं, जाकर के इन्होंने इंस्पेक्शन अनेक स्कूलों में किए। इंस्पेक्शन क्या है? फीस ठीक आप क्या कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं है, रिजल्ट कैसा जा रहा है, ये तो करते हैं जी। स्कूल में क्या क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई किसी तरह की हो तो नहीं। लेकिन जो शिक्षा पद्धति सबके लिए बनती है, एक पाठ्यक्रम बनता है, एक शिक्षा का जो हमारे यहां चलने का प्रचलन है वो कैसे चलेगी, जिसको चलाने का काम सरकार का है, उसमें इस तरह के रखे हुए हैं, लेकिन करता कोई नहीं। 1 घंटा व्यायाम का भी रखा हुआ है पीटी के रूप में, है ना। हमारे यहां पहले जब हम जाते थे, छोटे थे, उस समय जब प्रार्थना कराते थे, उस प्रार्थना कराने के समय ही एक्सरसाइज कराते थे बच्चों से। अब मैं अनेक विद्यालयों में जाकर पूछता हूं एक्सरसाइज कराते हो कि ना, प्राणायाम कराते हो कि जी ये हम खुद ही नहीं जानते तो इनको क्या कराएं, हम खुद ही नहीं जानते। गायत्री मंत्र सिखाते हो कि गायत्री मंत्र क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है? अरे जो हमारा महामंत्र है, जिसके जाप करने से हमारी बुद्धि नहीं अपितु आत्मा भी तर जाती है। बुद्धिर्वै त्रायतेति गायत्री, जिसके गान करने से बुद्धि का त्राण हो जाता है, गायत्री कहलाता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहरी यथाशक्ति रोक देवें। जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच रखें,
तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट होने लगे तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य और इच्छा हो, और मन में ओम इसका जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। शारीरिक विकास आपका आसन, एक्सरसाइज और व्यायाम आदि करने से होगा, है ना। बौद्धिक विकास आपका गायत्री मंत्र का पाठ करने से होगा, और आत्मा और मन का विकास प्राणायाम करने से होगा। और ये जब विकसित हो जाती हैं तो चारित्रिक विकास इनके साथ में अपने आप हो जाता है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह इसी प्रकार से पूर्ण हो सकता है जब इन चीजों का हम पालन करें। शिक्षा के अंदर कोई परिवर्तन करना तो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हाँ, हम अपने घर में तो परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। हम भी तो शिक्षक हैं ना, माता पिता, पहले समोल्लास में बताया। तो हम इन बातों को अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर में सही रूप में हम उनके माता पिता कहलाएंगे। महर्षि ने बड़ी उत्तम विधि लिखी है संध्या उपासना आदि करने की। लिखते हैं, संध्या उपासना में सर्वप्रथम आचमन करना सिखाना चाहिए और आचमन करना भी चाहिए। कई लोग कहते हैं आचमन का लाभ क्या है। महर्षि बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि अंजलि में जल लेकर के उस जल के भाग को ओष्ठों के द्वारा खींचें। जल कितना हो जो कंठ से होकर हृदय तक जाए, इससे न अधिक हो न कम हो। लाभ क्या होगा? वात और पित्त की निवृत्ति होगी। वात पित्त की निवृत्ति इससे होती है। आप कभी इसका अनुभव वैसे अपने आप में भी कर सकते हैं। कभी कब ज्यादा आपको अनुभव हो रहा हो, महसूस हो रहा हो, तो पानी का गिलास हाथ में ले लीजिए और घूंट भर करके धीरे धीरे जल को अंदर जाने दीजिए। आप अनुभव करेंगे पूरा कफ बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अपने आप बाहर निकलने लगता है। वात और पित्त की निवृत्ति होकर के व्यक्ति का ध्यान एकाग्र होने में बहुत मदद मिलती है, सहायता मिलती है। इसलिए संध्या उपासना में सर्वप्रथम आचमन करना चाहिए और बच्चों को भी आचमन करना सिखाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं कि आचमन न करने से पाप लगता हो। महर्षि लिखते हैं, यदि कहीं जल उपलब्ध न हो या जल की आवश्यकता न हो, बहुत जगह ऐसी हैं आप सफर में जा रहे हैं, जल आपके पास नहीं है, या ऐसे स्थान पर हैं जहां जल उपलब्ध नहीं है, तो वहां आचमन न भी करें। किंतु यदि जल उपलब्ध है तो सबसे पहले आचमन करें। फिर जल हाथ में लेकर के अंगों पर 2 उंगलियों से छींटा मारें, जिससे आलस आपका दूर हो जाए। उसके बाद संध्या के जो मंत्र हैं उनको पढ़ना सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनमें प्रभु की महिमा का वर्णन है। अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ओम वाक वाक, ओम प्राण है प्राण है, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ है, ओम शिर है, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। एक तो ये गोलक हैं हमारे, जिसको हम चक्षु, वाक, घ्राण, कान आदि कहते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ हैं। ये सारी शक्तियां जीवात्मा के पास भी हैं।
ओम वाक, वाक का अर्थ है दो बार कहने का। एक ही है वाक शक्ति है जिसके द्वारा हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन यह बोलने की जो शक्ति है यह कहां से आ रही है? यह आत्मा के पास से आ रही है, आत्मा की शक्ति है। आत्मा के पास 24 प्रकार की सामर्थ्य हैं। उसके पास बोलने की भी सामर्थ्य है, उसके पास सुनने की भी सामर्थ्य है, उसके पास देखने की भी सामर्थ्य है, उसके पास मनन करने की भी सामर्थ्य है, उसके पास चिंतन करने की भी सामर्थ्य है। 24 प्रकार की सामर्थ्य जीवात्मा के पास है। वे सामर्थ्य जब तक ये गोलक ठीक प्रकार से न मिले तब तक दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, किंतु अंदर ही अंदर वे अपना काम करते रहते हैं। जैसे यदि ये ध्वनि विस्तारक यंत्र न हो तो मैं अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा सकता हूं, किंतु ऐसा नहीं है कि यदि आप तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है और ध्वनि विस्तारक यंत्र न होने से मैं बात को ज्यादा ऊंचे स्वर में नहीं बोल पा रहा हूं तो मेरे पास वाणी नहीं है। वाणी जीवात्मा के पास में, वाक शक्ति जीवात्मा के पास में। तो दो बार कहने का अभिप्राय यह है, एक तो यह वाणी है, एक जीवात्मा अपने आप में विचार कर रहा है, एक मेरे पास में वाक शक्ति है। ओम प्राण है, प्राण है। एक प्राण ये है जो नासिका से श्वास प्रश्वास के रूप में अनुभूत हो रहे हैं, लेकिन यह प्राण शक्ति जीवात्मा के पास भी है, जो जीवात्मा को एक शरीर से छोड़ चले जाने पर उसके साथ में जाती है। चक्षु, चक्षु एक देखने की सामर्थ्य ये है, लेकिन जो देखने की शक्ति है वह जीवात्मा के पास में। कभी आपने देखा होगा नेत्रहीन व्यक्ति को पल के झपकता रहता है, वह बाहर तो नहीं देख सकता लेकिन पलकें झपकता रहता है। मैंने एक नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई तुम पलके क्यों झपकते रहते हो? कहता है कि अंदर से कोई चीज है जो ये अनुभव करती है कि मैं चेष्टा करूं बाहर देखने की, लेकिन ये आंखें बेकार हैं, उसका साधन नहीं बन सकती। तो इन बाह्य साधनों को देखता हुआ, इनका निरीक्षण करता हुआ जीवात्मा अंतर्मुखी होता है, अपनी शक्तियों तक सिमटता है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अपने एक अनूठे ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि आपको ध्यान की अवस्था तक पहुंचना है तो पहले इंद्रियों का दर्शन करो, पहले इंद्रियों का साक्षात्कार करो, उसके पश्चात फिर मन का साक्षात्कार करो। जब इंद्रियों का और मन का आप साक्षात्कार करने लगेंगे फिर बुद्धि का साक्षात करो, और तब जाकर आप अपना साक्षात्कार करने में समर्थ